हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। आज मेरा चर्चा का विषय ये है कि मैं आपसे कुछ चर्चा पे ये बात करना चाहूँगी कि जो कुछ लोग हैं ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स कहने का तात्पर्य ये जाता है कि अंधभक्त होते हैं। वो जैसे कि किया कराए या बाबा या इनसे जो टोना टुटका होता है उसको इस तरह से निवारण करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब भगवान के अलावा वो इन पर भी विश्वास रखते हैं, या भगवान पे कम रखने के बजाय वो इन पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? मैंने अपने गांव में खुद भी देखा है। जैसे किसी को फीवर आ रहा है तो फीवर 4-5 दिन 3-4 दिन आता है। एटलीस्ट वायरल फीवर है तो 3-4 दिन का समय लेता ही है, और आप दवा खाते हैं तो वो वायरल फीवर आपका उतर जाता है। और फिर आप जब दवा का असर ख़त्म हो जाता है तो फीवर आपको फिर चढ़ने लगता है। तो लोगों का कुछ मतलब सोचने की बुद्धि ये रहती है कि हम दवा इनकी ला रहे हैं और इनको मतलब 2-4 दिन से दवाई खा रहे हैं, बट इनको फीवर आ रहा है, यानी कि इनको दवा फ़ायदा नहीं कर रही है। हालांकि वायरल फीवर में आपको 4-5 दिन कंटिन्यू दवा खानी ही होती है। तो ऐसा वो सोचते हैं। फिर वो उनको दवा ना कराकर उनको ले जाते हैं किसी बाबा या झाड़ फूँक जिनको बोलते हैं उनके पास ले जाते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? क्यों उन्हें भी अंधभक्तों पे विश्वास होता है? जैसे कि आजकल देखिए बहुत से बाबा लोग चल रहे हैं, लोग वो जैसे उनसे मिलने जाते हैं, उनको पूजते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्या उनका राम जी के प्रति या उनका भगवान के प्रति, जिन भगवान को वो मानते हैं, क्या उनके प्रति उनका विश्वास नहीं है, उनकी आस्था नहीं है? क्योंकि हम अगर भगवान से हम विनती करते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान तो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं ना। वो हम अपनी इच्छा अनुसार दान पात्र में डालते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार उनसे हम प्रार्थना करते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार हम प्रसाद चढ़ाते हैं। ईश्वर तो कभी हमसे नहीं करते ना। लेकिन हम अगर किसी बाबा के पास जा रहे हैं किसी को दिखाने के लिए तो वो अपनी फीस लेते हैं। और अगर बाबा भी और या तो महान जो होते हैं बाबा, उनसे जैसे प्रेमानंद जी हमारे हैं तो वो महान है। प्रेमानंद बाबा जो है देखिए कितना स्ट्रगल करते हुए, और उनका किडनी का कितना होते हुए रोज़ ही बल्कि उनका डायलिसिस होता है, लगभग 2-3 दिन में, लगभग हफ्ते में 3 बार। जैसा कि जानकारी मिली वैसे मैं बता रही हूँ कि हफ्ते में 3 बार उनका डायलिसिस होता था। अभी उनकी कंडीशन भी कितनी क्रिटिकल होगी। इस तरह के जो होते हैं ये पूजनीय होते हैं। बल्कि ऐसे नहीं होते हैं कि गांव में आके कोई बैठ गए और वो आपकी झाड़ फूँक कर रहे हैं, वो आपका सब इलाज कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही इंसान भगवान को के बजाय अगर इंसान को पूजने लगेगा तो सब कुछ इंसान को कर लेना चाहिए। इंसान फिर इंसान को क्यों नहीं बना पाता है? हालांकि अगर हम बीमार हैं, अगर जहाँ हमें दवा की ज़रूरत है और दुआ की ज़रूरत है, तो वहाँ हम ये झाड़ फूँक ये दुनियादारी क्यों करवाते हैं? जो चीज़ हमारी दवाओं से सही होगी, अगर हमें वायरल फीवर आया है 4 दिन के लिए, तो हम 4 दिन पहले कंटिन्यू मेडिसिन को खाएंगे, और फिर हमारी बॉडी वीकनेस में भी आ जाती है। जब हम मेडिसिन खाते हैं तो हम एनर्जी ड्रिंक लेते रहेंगे अपना ध्यान देके, तो हमको बुखार क्यों आता है? जब हमारी बॉडी वीक होती है, इम्यूनिटी पावर हमारा लो हो जाता है, एनर्जी हमारी वीक होती है, तब हमको बुखार आता है। या कभी कभी मौसम के गड़बड़ी के कारण भी, कभी ठंडी मौसम हो गया, कभी गर्मी का हो गया, उसके कारण फीवर आता है। तो हम ये सब चीज़ें क्यों मानते हैं कि झाड़ फूँक कर देंगे? कहीं किसी को हो गया, किसी को कुछ दिक्कत हो गई, चलो बाबा के पास दिखाते हैं। बाबा, मेरे खुद के गांव में ऐसा हुआ। लोगों ने क्या किया, एक लड़की थी, उसको फीवर आ रहा था, 3-4 दिन से फीवर आया, और उनकी मम्मी थी वो मेरे पास लेके आई। तो मैंने पूछा उनसे, तो वो बोलने लगी कि बिटिया अब इनको फीवर आ रहा था, बुखार आया, वो दिन से 2-3 दिन दवा इनको खिलाई है हमने, अब इनको आराम नहीं हो रहा, बुखार फिर आ रहा है। तब इनको हम जा रहे हैं दिखाने, यहाँ पे बाबा बैठते हैं उनको दिखाने के लिए। तो मैंने इनको बताया कि चाची या जो भाभी जो भी मेरी लगती थी, मैंने उनको बताया कि ऐसा करके आप इनकी तबीयत और ख़राब करोगे। अगर आपने 3 दिन इनको दिखाया होगा तो 3 दिन की आपकी दिन में 3 खुराकें होंगी, एक मॉर्निंग की होगी, एक डे की होगी और एक नाइट की होगी। आप उनको वो कंटिन्यू खिलाना है। इनको वायरल फीवर है और इनको एनर्जी ड्रिंक वगैरह देनी है जी। ये जो अंधभक्त बाबा है ना, ये इनका कुछ नहीं, और इनकी हालत और गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे पता नहीं, बट मैंने उन्हें समझाया था। अब वो डॉक्टर के पास लेके गई थी या उनको झाड़ फूँक कराने के लिए गई थी, तो ये मुझे पता नहीं। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे लोग हैं तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या बाबा आपका जो है, आपका
बाबा रोटी चला देगा। आपके पास पैसे नहीं है, आप करना नहीं चाहते हो कुछ, और आप बाबा के साथ झूठ फूक और क्या झाड़ करवा रहे हो, तो इससे आपको क्या वो इनकम दे देंगे, आपकी कमाई होने लगेगी? ऐसा तो नहीं। भगवान भी आपसे ये कहता है कि आप कर्म करिए, कर्म करिए, फल देंगे आपको। क्योंकि भगवान भी आपको फ्री में नहीं देने को बोलते हैं, वो भी आपसे कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, हमारा कर्म ही पूजा है। लेकिन आप जिन बाबा को दिखाने गए, जैसे कि बोला कि हमारा कोई ग्रह दोष लगा हुआ है, हमारे घर में ये नहीं होता, तो हम निगेटिव सोचते हैं, हमारी मनोवृत्ति गलत रहती है ना, हमारे अंदर अच्छे भाव नहीं आते हैं, तो हमको ऐसा लगता है। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारे दिमाग में आता है, हमको वो वैसा ही चारों तरफ दिखता है। तो अगर हम अपने आप को चाहें, अपनी हम दिल की इच्छा करें, अपना दिमाग अगर हम सही रखेंगे तो हमें सब सही लगेगा। बट अगर अब निगेटिव आएगा हमारे अंदर, हाँ इसने ऐसा किया है, या ऐसा हुआ होगा, या ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम सोचेंगे तो हमको वैसा ही दिखेगा। तो कहते हैं विपरीत बुद्धि विनाशिकार है। जब हम विपरीत सोचेंगे तो विनाश की ओर जाएगा, और जब हम अपनी तरफ सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर तरफ सकारात्मक और भी पॉजिटिव भी दिखेगा। अब जैसे कि अगर पूजना है, हमें मानना है, तो जैसे बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, या ना पढ़ा हो तो आप एक बार पढ़िएगा, देखिएगा उनके बारे में कि गौतम बुद्ध जी कितने ही मतलब राजा के घर के थे, हैं, राजपाट था इनके पास, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। किस लिए संतुष्ट नहीं थे? क्योंकि वो जो देख रहे थे कि दुनिया में इंसान का जन्म हो रहा है, वो मर रहा है, वो भोग रहा है, कोई भूखे मर रहे हैं, किसी के पास, राजा के पास इतना है कि वो मतलब अब घोड़े दान कर रहा है, हाथी दान कर रहा है, और किसी के पास इतना है कि वो खाने के लिए तरस रहा है। ऐसा वो सोच के वो उनको नींद नहीं आती थी, वो परेशान रहते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी शादी हुई यशोधरा जी से, और उनकी राजा के घर के थे, वो राजा के बेटे थे, लेकिन उन्हें कोई भी कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी, चैन नहीं मिलता था। जब किसी को दुखी देखते थे तो वो भागते थे, वन की ओर दौड़ते थे, और पेड़ के नीचे बैठ के वो सोचते थे, परेशान होते थे उसके लिए कि अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उनसे देखा नहीं जाता था। इस तरह की उनकी बुद्धि थी, इस तरह की उनकी बुद्धि थी। फिर एक दिन क्या हुआ, वो बहुत ही परेशान हुए, वो बहुत ही परेशान हुए, और वो जाकर उन्होंने गृह त्याग दिया, और वो दीक्षा लेने के लिए चल पड़े। लेकिन जब ऐसा उन्होंने किया तो कुछ गुरु जो थे, महान ऋषि थे, जैसे अलान कलाम थे, उद्धव राम पुत्र थे, उन्होंने उनको शिक्षा दी, लेकिन उनकी शिक्षा जो भी उनसे मिली, उससे भी वो उनको संतुष्टि नहीं हुई। वो आगे बढ़ने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए उस संतुष्टि नहीं हुई, और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि वो जो हासिल करना चाहते थे खुद, वो उन्हें किसी भी ऋषि मुनि महान ऋषियों से नहीं मिल गया। अगर हमें मानना ही है तो देखिए वाल्मीकि जी हैं, रामानुज जी हैं, कितने महान हैं। हम इन्हीं की नहीं, इनके जो उपदेश दे रखे हैं, हालांकि ये हमारे अभी जीवन में हमारे पास नहीं है, हम इनसे नहीं मिल सकते हैं, बट इनके उपदेश लिखे हुए हैं, बुद्ध जी के उपदेश लिखे हुए हैं, तो नहीं ऐसा मानते थे। फिर उसके बाद जब ये गए वहाँ पे, मतलब इनको अपनी जो जितनी भी दीक्षा शिक्षा मिली थी उससे उनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर उस संतुष्टि को लेकर के फिर वो बहुत ही परेशान हुए, और गृह त्याग करके वो खुद सोचा कि मैं खुद सारा ज्ञान प्राप्त करूँगा। फिर उन्होंने घोर तपस्या की। उस घोर तपस्या से उन्हें क्या हुआ, सारा जीवन का सार उन्हें पता चल गया, कैसा जीवन होता है, कैसे जन्म होता है इंसान का, कैसे मृत्यु होती, सारी जानकारी उनको उस विषय में मिल गई। फिर उन्होंने क्या किया, जो उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी, जैसे कोडन थे, वक्त थे, महानाम थे, कुछ ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दे रखी थी। फिर उन्होंने क्या किया, जब ऐसे गुरुओं से जब उनको शिक्षा दे रखी थी, तो जब बुद्ध जी एकदम महान बन गए, फिर उन्होंने महान बनने के बाद जब जो उन्होंने को शिक्षा दी थी जिन गुरुओं ने, उनसे जब उनकी बात हुई तो वो भी उनके शिष्य बन गए। आई होप मेरे आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बुद्ध जी के बारे में या बुद्ध जी के बारे में एक बार जानना ज़रूर चाहिएगा, सोचिएगा कि एक बार ज़रूर पढ़िएगा उनके बारे में, उनके उपदेश जानिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।